औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड माय स्टूडेंट्स, सब ठीक हैं? आज इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 5 है 10th केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 9 का, माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके अंदर जितना हमने पहले पढ़ चुके हैं उसको ही इंशाल्लाह ताला दोबारा रिवाइज़ करेंगे। इसके 5 पॉइंट्स हैं। बोर्ड में जो होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो हम देखते हैं आज इंशाल्लाह ताला। तो इसका जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, ये समझ लें उसकी एक समरी दी हुई उन्होंने, जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। तो उन लेक्चर को अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है, उसको 1-2 दफ़ा रिवाइज़ कर लिया, उसकी ज़रूरत तो नहीं होगी इंशाल्लाह, तो अच्छी तरह देख लेंगे तो आपके माइंड में सारी बातें होंगी। तो इससे ये होगा कि आपको सारी वो बातें क्लियर हो जाएंगी। एन इक्विलिब्रियम अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। तो इसके अंदर जो बात वो कर रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है कि एक्विलिब्रियम कायम कहाँ पे होता है। एक्विलिब्रियम जो होता है हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्विलिब्रियम कायम होता है, क्योंकि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स आ रहा है, तो तभी इक्विलिब्रियम कायम होगा। और इक्विलिब्रियम होता है क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अगर आपका क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम जो होगा हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम या कोई भी। तो और मैंने आपको वहाँ पे बताया था 3 बातें जोड़नी है। जो क्लोज सिस्टम होगा वो क्या होता है, वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। पहली बात क्लोज सिस्टम, दूसरी बात आपकी थी कि ये रिवर्सिबल होगा, और तीसरी बात डज नॉट या नेवर गोज़ टू कंप्लीशन। इन 3 बातों को हमने जोड़ देना था, ये हमारी हो जाती है। और चौथी बात जब यहाँ पे जोड़ते हैं हम कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी क्लोज सिस्टम के अंदर ही रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, और जो क्लोज सिस्टम होगा उसी के अंदर इक्विलिब्रियम कायम होगा, क्योंकि वही रिवर्सिबल होता है। अगर आपका सिस्टम ओपन सिस्टम होता है तो उसके अंदर क्या होगा, वो आपका क्या कहते हैं, अगर आपका ओपन सिस्टम होगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जो रिएक्शन वापस ही नहीं आते, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कैसे बराबर हो सकते हैं, वो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। इसलिए वहाँ पे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम नहीं होता। पहला पॉइंट आई थिंक तो काफ़ी तक समझ आ गया है। तो अगर ना समझ आया तो आप दोबारा मज़ीद पूछ सकते हैं। बाकी पिछली जो हैं टॉपिक्स उसको देखें, उसके अंदर मज़ीद मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इन विच द सब्सटेंस कैन नीदर लीव नॉर एंटर, यानी कि इसके अंदर ना तो वो कोई अंदर चीज़ बाहर जाती है, ना बाहर से कोई मज़ीद चीज़ अंदर आ सकती है। तो वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कायम होगा, अदरवाइज़ आपका इक्विलिब्रियम कायम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट के अंदर एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन कभी डायनामिक का मतलब यही है कि हर वक्त हरकत में रहना। अगर 10 मालिक्यूल आगे जा रहे हैं तो फ़ौरन ही 10 मालिक्यूल पीछे आ रहे हैं, काम चलता रहेगा। रेट ऑफ आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। और वो रेट का मतलब ही मैंने बताया था, रफ्तार। अगर 10 मालिक्यूल 1 सेकंड में आगे जा रहे हैं तो फ़ौरन ही 10 मालिक्यूल उसी सेकंड 1 सेकंड के अंदर वापस आ रहे हैं। और ये काम कभी नहीं रुकता, हर वक्त चलता रहता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो ये दूसरा पॉइंट है इसका, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट की समझ आ गई है। थर्ड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द amount mean concentration of reactant and product do not change, even physical property like color density remain the same। कहता है ये जो बात है ना आपकी, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि आपका बेसिक डेफिनेशन है 10 मालिक्यूल आगे जाएंगे, 10 मालिक्यूल फ़ौरन ही पीछे आ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर ये 70 से 10 मालिक्यूल आगे जाने से 60 होता है तो ये 40 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 40 होगा तो 10 वापस चले जाएंगे, तो ये 30 रह जाएगा और ये फिर दोबारा 70 हो जाएगा। तो क्या 70 और 30 फिगर चेंज होगी? नहीं होगी। जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, मैंने जो जनरल एग्जांपल दी थी कि लेट कर लें कि 70 और 30 के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम कायम हो गया। 70 और 30 पे जो इक्विलिब्रियम कायम होगा तो उसके अंदर ना तो रिएक्टेंट की, यानी रिएक्टेंट 70 थे, प्रोडक्ट आपके 30 थे। तो इस पॉइंट के ऊपर 70 और 30 इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कायम हो गया है, तो आपके रिएक्टेंट हमेशा 70 रहेंगे, प्रोडक्ट हमेशा
30 रहेंगे। अगर आप आपकी I2 आयोडीन 70 रहेगी हमेशा, तो क्या उसका कलर फेड या डार्क ज़्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर रेक्टेंड आयोडीन 70 से कम आते हैं तो फिर ही फेड होगा। अगर वो रहते ही 70 हैं तो इसका मतलब फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट के अंदर होते हैं जिसके अंदर 5 सेंसेस, यानी 5 चीज तरीक़ों से आप चीज़ को फील करते हो, देखने से, सूंघने से, चखने से, टच करने से और सुनने से। तो यहाँ पे हम देखने की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी उसकी कलर डेंसिटी जो है रिमेन द सेम, वो चेंज नहीं होगी। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, क्योंकि कंसंट्रेशन ही नहीं चेंज होगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। अगर रिएक्टेंट आपके 70 हैं, प्रोडक्ट आपके 30 हैं, वो चेंज नहीं हो रहे, तो उसका कलर, उसकी शेप, उसकी डेंसिटी, उसका टेस्ट, कोई चीज़ भी उसकी चेंज नहीं होगी, ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो थर्ड पॉइंट, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि उसकी फोर्थ पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल। इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो हमको हासिल कर सकते हैं फ्रॉम इधर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट और फ्रॉम द प्रोडक्ट। अच्छा, लेट कर लें कि आपने हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाया और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई। अब आपके पास और थोड़ी देर बाद उसके अंदर इक्विलिब्रियम कायम हो गया। अब लेट कर लेंगे अगर आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन है ही नहीं, आपको पड़े हाइड्रोजन आयोडाइड, प्रोडक्ट पड़ा हुआ, रिएक्टेंट नहीं है, तो लाजमी नहीं कि रिएक्टेंट होंगे तो उसी से आप रिएक्शन शुरू करना। अगर आप प्रोडक्ट भी पड़े हुए ना, तो प्रोडक्ट से आप रिएक्शन स्टार्ट कर दो तो इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। इट मीन्स आप रिएक्टेंट लेके भी इक्विलिब्रियम कायम कर सकते हो, प्रोडक्ट लेके भी इक्विलिब्रियम कायम कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट ही लेंगे तो प्रोडक्ट आपका इक्विलिब्रियम कायम होगा, क्योंकि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाना है और रिवर्स भी जाना है, वक्त के साथ साथ ही काम होता रहना है। तो किसी भी मेथड से आप रिएक्टेंट से भी आप इक्विलिब्रियम कायम कर सकते हो लेके, प्रोडक्ट को डीकम्पोज करके हाइड्रोजन आयोडाइड की शक्ल में, तो उससे भी आप इक्विलिब्रियम कायम कर सकते हैं। 5 पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट, इसको ज़रा समझिएगा, ये थोड़ा सा टफ है और इसकी थोड़ी सी बात बताई थी पीछे उन्होंने, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होगा? कैन बी डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब का मतलब होता है कि लेट कर ले हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो कायम हो गया जी 70-30 पे। मैं वही एग्जांपल दूंगा जो बता रहा हूँ ताकि आपको फिट हो जाए। अगर मैं वहाँ पे, मैंने आपको एक बात कही थी कि जब समझा रहा था लास्ट पीरियड में, उसके मैं ना, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं, वीडियोस के लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप देख लें, ताकि वो रिवाइज़ लाजमी, इसको सुनने से पहले पिछले जो 4 लेक्चर हैं वो आपको सुनने चाहिए, उसी से आपको ये, यानी कि ना 5वां लेक्चर मज़ीद समझ आएगा। जो 6 लेक्चर जाएगा आपका, वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसके थोड़ी बहुत पिछली की ज़रूरत होगी, लेकिन वो काफ़ी हद तक चेंज है, लेकिन ये सारा का सारा यानी समरी है पिछले जितने भी हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। अगर हम, आपका सिस्टम है वो, मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम कर रहा हूँ और उसको मैंने टेम्परेचर दे रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैं उसका प्रेशर, टेम्परेचर या कंसनट्रेशन, 3 चीज़ें हैं, कंडीशन चेंज करूँ उसकी, लेट कर लें कंसनट्रेशन थी 70-30, अगर मैं बाहर से, क्लोज सिस्टम पढ़ा था कि बाहर से कुछ नहीं डालना, अंदर से बाहर भी नहीं निकालना, बाहर से डालना भी कुछ नहीं है। अगर मैं बाहर से आयोडीन क्या करता हूँ, पहले 100 टोटल थी, 70-30 का इक्विलिब्रियम कायम हो गया। अगर मैं बाहर से क्या करता हूँ, बाहर से मैं मज़ीद 20 डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आपका वो जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या कहते हैं, I2। उससे क्या होगा, प्रॉब्लम आपके लिए ये बनेगी कि वो जो डिस्टर्ब होगा ना आपका, वो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो 70-30 पे नहीं होगा, क्योंकि अब आपकी मकदार होगी 200। अब आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेट कर ले मैंने 100 डाला, 100 पहले से 100 और डाल दिया, तो अब जो है ना वो आपका इक्विलिब्रियम कायम होगा 140 और 60 पे, लेकिन रेशो वही रहेगी, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन चेंज करने से, डिस्टर्ब करने से उसके अंदर थोड़ी देर के लिए असर तो होगा, डिस्टर्ब तो होगा वो, लेकिन दोबारा वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इस तरह प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर था, अगर आपने 10 कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सारा तबाह हो जाएगा। टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे थे, आपने उसको हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करना शुरू कर दिया,
आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको छेड़छाड़ करके बाहर से उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे वो क्या होगा, खुद को चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसकी सिंपल सी मिसाल है, आप इक्विलिब्रियम पे हो, अगर आपका मौसम गर्मियों का है तो क्या करोगे आप कभी भी गर्म सूट नहीं पहनोगे। तो आपकी जो कंडीशन है तो उसके मुताबिक खुद को चेंज कर लोगे। इसी तरह अगर सर्दी है तो गर्म पहनने पड़ेंगे कपड़े, और हीटर के आगे या कमरे को गर्म रखना पड़ेगा, और गर्म मशरूबात चाय वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। तो कंडीशन जब चेंज करोगे, जब इंसान चेंज हो सकता है तो वो तो एक्विलिब्रियम पे था बेचारा, वो भी चेंज ही हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से कंडीशन, यानी इसको कंडीशन बोला हो गया है। तो इन तीनों चीज़ों को चेंज करने से क्या होता है, आपका एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। ये इसकी मेन बात है। फिर वो बाद में अटेनेबल है, इसके अंदर सिर्फ ये छोटी सी बात ही लिखी हुई है। फर्स्ट ईयर में इसमें बहुत डिटेल से हर टॉपिक को उसने अलग अलग समझाया हुआ है, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, बस इसको यहाँ तक ही रखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई बात समझ तो नहीं आई होगी। अगर समझ आई होगी तो आप लाजमी इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करेंगे। और मुझे भी दुआ में याद रखेंगे, मैं भी इंशाल्लाह आपको सबको दुआ में याद रखूँगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने का, और दुआ में लाजमी याद रखिएगा, और इस चैनल को लाजमी प्रमोट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।